तो भाई बात है 2013 के आसपास की, जब मैं क्लास 10th में था। 10th में ही था ना, हाँ 10th में था मैं। और बात है मेहदावल शहर, संत कबीर नगर के मेहदावल शहर की, जहाँ पे मैं पढ़ाई करता था। और डीएवी स्कूल में पढ़ाई करते थे, कोचिंग वगैरह जाते थे। तो कोचिंग में क्या होता था कि हम लोग के टाइम पे हम लोग कोचिंग बहुत पहले जाते थे। लाइक कि 10 बजे का टाइम है तो हम पहुंच जाएंगे 9:30 बजे, आधे घंटे पहले। तो आधे घंटे पहले पहुंच के पता नहीं क्या सीन होता था हम लोग का, लेकिन खेलने में बड़ा मज़ा आता था कि लाइक दोस्तों आ गए, सब कहा भाई आधे घंटे पहले पहुँच जाना, मस्त एकदम खेला कूदा जाएगा, फिर जाके सर आएंगे तो पढ़ाई की जाएगी। तो हमारे कोचिंग के पीछे, एकदम पीछे वाले एरिया में एक पेड़ हुआ करता था अमरूद का। तो हम लोग का क्या रहता था कि लाइक दोस्त सारे पहुंच जाते थे, मस्त एकदम कॉपी किताब रख के मस्त जाते थे पीछे, और उस पेड़ पे चढ़ के मस्ती करते थे। कभी वहाँ कबड्डी खेलते थे, कभी मारपीट करते थे, कभी कुछ खेलते थे, कभी। और बहुत सही एरिया था, पीछे का जो एरिया था मस्त था एकदम, खेलने कूदने वाला, घास वास पूरी भरी पड़ी थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे हम लोग मस्त एकदम पहुँचे सारे दोस्त लोग कोचिंग, और हमने जो है खेलना वेलना जैसा रेगुलर हमारा था चालू कर दिया। पेड़ वेड़ पे चढ़ना और वैसे मस्ती मजाक और कबड्डी वड्डी जो भी हम लोग खेलते थे सब चालू हो गया। तो मैं, संदीप और मेरा दोस्त आदित्य और कुछ लोग और थे, वो सारे लोग पेड़ पे चढ़ गए। तो हम लोग अमरूद के पेड़ पे चढ़ गए। उसके बाद फिर हम लोग ना कंपटीशन होने लगा कि लाइक कौन इस डाल पे चला जाएगा, कौन उस डाल पे चला जाएगा, कौन पहले उतर जाएगा। तो संदीप ने, हम लोग पेड़ पे से चढ़े हुए हैं सबके सब, अमरूद तोड़ रहे हैं, खा पी रहे हैं ऊपर। और फिर संदीप बोलता है कि सबसे तेज कौन उतरेगा। तो जब मैंने सुना कि भाई सबसे तेज कौन उतरेगा, तो मेरी एक आदत रही हमेशा से कि मैं ना हमेशा कंपटीशन में पहले दौड़ता हूँ, भले मैं हार जाऊँ, वो उससे मैटर नहीं करता मैं हार जाऊँ क्या सीन है। बट अगर मुझे कहता है, कोई चैलेंज करता है कि ये चीज़ करके दिखाओ ना, तो अपन कूद जाते हैं। लगता है कि हाँ अपन यहाँ के बहुत बड़े राजा हैं, अपन कर सकते हैं हर चीज़ में अपन माहिर हैं, वो भले मैं बाद में फिर हार जाऊँ। देखो भाई बात क्या है कि सिचुएशन एकदम खतरनाक, एकदम टॉप पे बंदे बैठे हुए हैं, 4-5 बंदे अमरूद के टॉप पे बैठे हुए हैं, और उनमें से एक लड़के को मचती है चुल। तो अंदर की जो चुल है वो जब मचती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे ये समझ में आता कि संदीप को मेरे साथ चुल क्या है मचती है। तो उस बंदे ने किया क्या कि लाइक उसकी जो आवाज़ आई ना मेरे कानों में कि लाइक देखते हैं सबसे तेज कौन उतरेगा, तो उसकी चुल की वजह से मेरे अंदर की चुल जग गई, हमारे दिमाग की बत्ती बुझ गई। और जब हमारे दिमाग की बत्ती बुझ गई तो हमारे दिमाग में आया एक खुराफाती ख्याल कि भैया हम ही हैं यहाँ के किंग, हमसे आगे कोई नहीं, तो हम उतरेंगे सबसे पहले। तो हमारे दिमाग में जो खुराफाती ख्याल आया वो ऐसा आया कि हम टॉप पे हैं तो हम टॉप पे सीधा नीचे जाएंगे। लाइक कि हमको ना कोई डाल वाल नहीं पकड़नी, अपन तो कृष है ना, अपन के अंदर उस वक्त कृष का खून आ गया था, कृष की हवा आ गई थी, ऐसा कुछ हो गया था। तो हमने एक छलांग मारी वहाँ से, और जब हमने छलांग मारी तो हमारे दिमाग में, जब हम एकदम बीच में थे, छलांग मारने और ज़मीन के बीच में थे एकदम, तो हमारे दिमाग में यार क्या ज़्यादा हो गया कुछ, वापस तो जा नहीं सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कि लाओ कुछ दाल वाल पकड़ ले। अब यहाँ की गंभीरता को समझो, माहौल की जो गंभीरता है, डिसीज़न लेना हमें मिली सेकेंड्स में कि भाई करना क्या है। तो भाई ने आपके डिसीज़न लिया कि हम जो है एक डाल पकड़ेंगे। तो हमने डाल पे ऐसा झपट्टा मारा कि भाई ऐसे पकड़ लें। जब हमने झपट्टा मारा, डाल हमारे हाथ में आई नहीं, लेकिन हमारी गति ज़रूर थोड़ा स्लो हो गई। ये काम कर गया थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर हम सीधा आते ना तो ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन हमने जब डाल पे झपट्टा मारा तो गति हमारी हो गई स्लो, हाथ में डाल नहीं आई, गति स्लो हो गई। तो उस हिसाब से जब हम गिरे नीचे, और गिरे भी कहाँ, नल है नीचे, उस पेड़ के नीचे नल है, और नल के चारों तरफ सीमेंट की छोटी छोटी वॉल बनी हुई है। सर जो है हमारा उस वॉल पे, हाँ वही आवाज़ जो आपके माइंड में चली अभी वही वाली आवाज़ है। क्या ही बता दें अब आपको, हमारी जो फीलिंग थी उस वक्त ना, ऐसा लग रहा था कि हम ऐसा चरस गांजा फूंक लिए हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार अबे क्या हो रहा है हमारे साथ। ऐसा दिमाग हमारा ना ऐसा पॉइंट कर रहा था कि भाई जो चीज़ें हो रही हैं वो तुमने सपने में देखा है। लाइक अलग ही दुनिया, अलग ही परसेप्शन दिमाग ने हमारे बना लिया था। तो जब हमारा सर टप से करके ज़मीन पे लगा तो हमको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम ठहरे क्रिस के चच्चा, हमको थोड़ी कुछ होता है। हम तो भाई उस टाइम ऐसा फील आ रहा था कि हम ही हैं यहाँ पे और कोई है ही नहीं। उस वक्त हमारी फीलिंग कुछ ऐसी थी कि लाइक जो चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, घटित हो रही हैं, इन सभी चीज़ों को हमने सपने में देखा है। मतलब हम अंतर्यामी हो चुके थे।
अब कुछ बचा ही नहीं था दुनिया में जो हमको पता चले कि यार अब तो सब जान लिए, अब कुछ बाकी ही नहीं है, हम ब्रह्म हो चुके हैं अब। तो ऐसी फीलिंग आ रही थी हमको। ऐसा नहीं होता है कि लाइक आपके अंदर एक दुनिया अलग से बन जाती है, आप सोचने लगते हो कि ये जो चीज़ें हो रही हैं सब मुझे पता था पहले से, और लाइक दिमाग ने लाइक कुछ और इंडिकेशन देना चालू कर दिया। मैं उठा, मैं कहा यार कुछ हुआ ही नहीं अपने को, अरे कुछ नहीं, किंग आदमी। तो भैया माहौल की गंभीरता को समझने का प्रयास करो। दर्द का अनुभव यहाँ पे हल्का हल्का मीठा मीठा हो रहा है, लेकिन अब भैया हम तो ठहरे किंग आदमी, तो हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सामने संदीप खड़ा है, बगल में आदि खड़ा है। संदीप ऐसा करके कह रहा भाई कुछ हुआ तो नहीं तुमको? बिकॉज हमारा जो सर था वो पक से करके बेल की तरह पटाख से करके लड़ा था। तो इतना डर हो ही जाएगा कि भाई आसपास जो लोग हैं देख के दिमाग ख़राब हो जाए कि वो क्या हो गया, कहीं लटक तो नहीं गया। लेकिन हम जो है ऐसा ऐसा करके उठे। उठने के बाद हमने बताया कि भाई हमने ये चीज़ें देखी हैं सुबह सपने में, जैसा मैंने आपको भी बताया। फिर जो माहौल था थोड़ा गर्म हुआ। माहौल गर्म होने के बाद तुरंत खबर आती है कि सर आ चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा मामला सीरियस हो चुका है, क्योंकि देखो सर तो आ चुके हैं, सबको पता है सर आ चुके हैं, लेकिन हमको सुनने के बाद जो दिमाग का इंडिकेशन गया वो डेंजरस था। अब डेंजरस का क्या सीन है? डेंजरस कुछ ऐसा था कि हमने जब सुना कि सर आ चुके हैं तो नॉर्मली क्या होना था कि भाई हमें पता है हाँ ठीक है सर आ चुके हैं, अपन को जाना पढ़ने, पढ़ेंगे मस्त, ये सर हैं। लेकिन हमारे दिमाग ने जो इंडिकेशन दिया हमको कि भाई सर तो आ चुके हैं, लेकिन कौन से सर आए हैं और क्या करने आए हैं? अब ये खतरनाक था। मतलब लाइक कौन से सर आए हैं, क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं? समझ रहे हो माहौल कितना गंभीर हो चुका है? पता ही नहीं है कि कौन से सर है, क्या करने आए हैं। तो भैया जब हमको अंदाज़ा हुआ कि हमारे दिमाग ने इंडिकेशन देना बंद कर दिया है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, तो हमारा दिमाग हो गया ख़राब। हम कहे यार कांड हो गया। हमने बहुत प्रेशर दिया अपने दिमाग को कि भाई क्यों आए हैं सर, क्या करने आए हैं? लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे, हमारे पास समय भी कम था और सर ने बुला लिया था कि भाई अब पढ़ाई करो चल के। तो हम लोग गए पढ़ने के लिए। तो जब हम एंटर किए सीट के पास तो सारे बच्चे लाइक सीट पे बैठे, तो मैं सोचा हाँ मुझे वहाँ बैठना है। इसका मतलब समझ रहे हो, मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ बैठना है और यहाँ पे सारा डेंजर हो गया। तो अब जब मैंने देखा कि हाँ ये सीट है, मुझे यहाँ बैठना है, तो मैं बैठा सबके साथ। लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब मुझे करना क्या है? सारे लोग अपना बैग वैग उठा के कॉपी वॉपी किताब तो हम निकाल रहे हैं। अब मुझे क्या क्या नहीं पता है मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा ख़तरनाक है, सोचोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। मुझे ये तक नहीं पता है कि मुझे मेरा बैग कहाँ पे है। मुझे ये नहीं पता है कि जो सर हैं, मुझे उनका नाम याद आ गया, मुझे नाम पता है कि ये सर हैं, लेकिन पढ़ाएंगे क्या? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? मेरा बैग कहाँ है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मेरी बुक कहाँ है, मैं क्या पढ़ूँ, कहाँ से निकालूँ, क्या करूँ? मैं पागलों की तरह इधर उधर देख रहा हूँ अपने दोस्तों की तरफ कि कौन सी किताब भाई, कौन सी किताब। मैं पूछ रहा हूँ उनसे, अब वो जवाब नहीं दे रहे हैं। अब हमको ये तो नहीं याद है कि हमने किसी को कहा हो कि भाई मेरा याददाश्त नहीं काम कर रहा है, मुझे बुक दो कहीं से लाके, या फिर ऐसा कुछ मैंने किसी से नहीं कहा। लेकिन मैंने मामले को ऐसा निपटाने का, ऐसा सलटाने का प्रयास किया कि भाई किसी को पता ना चले कि कांड हो चुका है। तो अपन ऐसे बैठे हैं और सब लोग बुक निकाल लिए। सर ने ध्यान नहीं दिया, पढ़ाना चालू कर दिया कि ये चीज़ें हैं। सो मैं बस मेरा ध्यान था कि बैग कहीं से नज़र आ जाए। मुझे कलर याद था कि गुलाबी कलर है मेरे बैग में। अब देखो क्या सीन हुआ कि मेरी जो याददाश्त थी ना धीरे धीरे आ रही थी, हल्का हल्का आ रही थी, बिकॉज मैं चीज़ों को देख रहा था, चारों तरफ चीज़ें, जैसे जैसे समय बीत रहा था मुझे चीज़ें याद आ रही थी हल्का हल्का। तो मुझे इतना याद आ गया था कि मेरा बैग इस कलर का है और कहीं ना कहीं रखा हुआ है। सो मैं उस पर नोटिस कर रहा था, कहीं हर जगह देख रहा था कहाँ है, मुझे याद नहीं आ रहा था कहाँ पे। और बगल में बुक खुल चुकी थी, सब लोग पढ़ाई चालू कर देते। तो हमें लिखना भी था, तो हमें लाइक मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ चारों तरफ। अब बैग मुझे अचानक से दिख गया कि हाँ वो जगह बैग है। मैं उठा, तुरंत बैग लेके आके रख लिया। अब मुझे ये नहीं पता है बुक किसकी है, तो मैं पलट के बगल वाले लड़के का, मुझे संदीप था कौन था, उसका ऐसे पलट के देख रहा हूँ भाई कौन सी बुक है। तो वो मुझे ऐसे कर रहा है, तो मतलब लाइक उसको पता थोड़ी था क्या सीन हो रखा है। सो मैंने किसी तरह से देख लिया कि हाँ लिखा हुआ है विज्ञान, बिकॉज मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो हिंदी में विज्ञान लिखा हुआ था उस पर। जैसे ही हमें पता चला कि भैया हमारी बुक कौन सी है, हमें पढ़ना क्या है, तो हम हो गए खुश कि ठीक है हम पढ़ रहे हैं, हमें ये चीज़ पढ़ना है और ये सर हैं।
तो इतना खुशी लाइक हो गई थी कि ठीक है चलो याददाश्त हल्के हल्की। अब मुझे पता चल चुका था कि ये चोट की वजह से थोड़ा माइंड गया हुआ, और मैं ऐसा हिल रहा था, ऐसा कर रहा था। लाइक होता नहीं है कभी कभी मूवीज़ में देखोगे कहीं ड्रग्स वक्स ले लिया कोई तो ऐसे झंझनाहट सी होती है, 4-5 ऐसा सर दिखते हैं, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ, और मेरी आंखों पे कंट्रोल नहीं था, ऐसे हो रहा था। सो किसी को नोटिस किसी ने ज़्यादा नहीं किया, वो लोगों को लग रहा था चोट लगी है, थोड़ा ऐसा कर रहा होगा। अपन ने बुक देख ली, बुक खोजना चालू किया, किधर है, बुक मिल गई, निकाल के रख लिया। लेकिन क्योंकि दिमाग तो काम नहीं कर रहा था, तो जो सर पढ़ा रहे थे मेरा दिमाग उस पर कुछ नहीं था। जो पढ़ा रहे मैं समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं। सो अपना दिमाग इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर सर पढ़ा रहे हैं, अपन ने कुछ पढ़ा भी नहीं ध्यान से, एंड बस वो जो भी बोला। और लिखने में मुझे बड़ी दिक्कत हुई, जब उस समय मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, बिकॉज 2013 की बात है, तो लिखा क्या मैंने, कैसे किया, ये सब मुझे नहीं याद है। सो सर उसके बाद फिर बंद हुआ होगा, चले गए होंगे, एंड उसके बाद का सीन मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था, मुझे बिल्कुल नहीं याद है। फिर मैं नॉर्मल हो गया, बिकॉज समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे हमारी जो याददाश्त थी, खोई हुई याददाश्त, वो वापस आ गई। लाइक आई होप ऐसा हुआ होगा, बिकॉज फिर मैं घर गया हूँगा, रास्ता उस्ता तो अपन को याद था ऐसा, क्योंकि अगर ऐसी कोई घटना हुई होती कि स्ट्रेंज होती मेरे लिए, तो मुझे ज़रूर याद रहता कि हाँ ये कांड हुआ था मेरे साथ। बिकॉज उस वक्त मैं ज़्यादा सोचता, और जब भी मैं ज़्यादा सोचता हूँ तो मुझे चीज़ें याद रहती हैं, मैं बहुत चीज़ें याद रखता हूँ, बचपन की बहुत बातें याद हैं मुझे। तो आई होप कभी आपको इस तरह की और कहानियाँ सुनाऊँ, एंड आई होप ये कहानी आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी। एंड आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही मेरे लाइफ से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ आप सुनना चाहते हो तो ज़रूर हमें बताएं। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। आई एम ए रेगुलर व्लॉगर, रेगुलर व्लॉग्स बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी रख देते हैं, तो आपको पसंद आया होगा जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे इसे बनाने में 2 दिन लगे हैं, एंड 2 दिन इसलिए लगे बिकॉज कभी कभी समय नहीं साथ देता और कुछ माइक वाइक का सीन रहता, तो मैं चाह रहा था परफेक्ट हो। उतना परफेक्शन से नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ बहुत सारे घर में लोग हैं, बारिश भी चालू हो चुकी है, धूप हो रही है और बारिश भी हो रही है। चलते हैं अभी के लिए, बाय बाय गाइस इन व्यू वाटर माय फ्रेंड। अगला वीडियो व्लॉग होगा, आई होप आपको पसंद आएगा। बाय।